ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਬਿਧਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। और शक्तियाँ तो बहुत होंगी। वो है भी जिन्ना भी संसार है, जैसे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, बिन करतार न कीर्तन मान। जिन्होंने तो ये है भाई सानू भी कोई मने, सातों कोई उपदेश सुने सिक्ख्या आके लवे, असी एवं करिए, वो नहीं असलीयत नो ना उन्होंने पाया तो ना उत्थे ताई अपने ने, एवं माड़ा मोटा ही है। क्योंकि हाले हमें है उन्होंने अंदर, उसे तो नाम भी नहीं है। नाम असी कहने नाम है नहीं, असी साड़ी धुनी नूं हथ ला के वेख लो इत्थे नाम चलता है, असी दूजे का चला देने हैं नाम। तो हुण माड़ा मोटा या जिस तरह बाहर धुनी की अंदरली गल है तो या गले दी या कंठ दी, ते बाहर असी नाम सारे कई जिन्ना राम 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 राम, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, ये भी तो नाम ही है, ये नाम हो गया। तंदुरुस्त आदमी तो जिथे तंदुरुस्ती है, जिसके अंदरों हमें निवृत्त हुई है। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने और गुरु नानक साहब जी ने भी इन्होंने गल्लां च नहीं कहना ते दास बन के रहना वाहिगुरू दे। है भी दास होदे लखां ही करोड़ां ही अवतार विष्णु और अनेक ही ने, करके जिथे उसने टिकाया उथे बन के रहो, जिहड़ा अपना फर्ज है दसिया है उथे। ने ब्रह्म ज्ञानी हो गया, भी ब्रह्म ज्ञानी वो पंक्ति छड़ दो, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, सारे ने झूठ बन के रहा है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर मेरे को उपदेश लो, मैं परमेश्वर हाँ, मैं गुरु है, ते रीन किवें बन जूगा फिर इन्हां सारे ने झूठी हो। ओनू छड्ड दिओ, अपनी होर पंक्तियां लै लो, ते शरीर अनिस्तर है, नाशवंत है। जिहड़ियां गल्लां बातां ने सूफी ने वो भी नाशवंत है, और उसने अपनी माया दे नाल कीता। इन्हां सारियां चीज़ां नूं छड्ड के वो वाहिगुरू परमेश्वर जो ज्योति स्वरूप है, बुद्धि के अंदर बोध स्वरूप है। जे हाले इस गल की इन्ने समय दे विच या विचार दे नाल नहीं समझ आउंदी तो हमेशा सत्संगत करिए। सत्संगत भी फिर उन्हां गुरमुखां दी करिए जिन्हां दे अंदर हमें कोई नहीं, किसी चीज की, और आप उन्होंने फिर हो के भी मत होंदे होए आना, तान होंदे होए निताना, अनहोंदे आप उंडाए कोई ऐसा परिस्थिति है। वाहिगुरू परमेश्वर का भी है भाई, वाहिगुरू परमेश्वर ने ओ सगल की रेणुका तो आओ हमारे पास, इन्हें भी उदो बन गया तो फिर चलो वाहिगुरू वालों ज्ञान मिल गया तो ज्ञान मिल गया तो सब दे विच ही ओदी तो एक समान दृष्टि है। जाका मीत साजन है समय, तो उसे हमें है ही नहीं। सगों इथों तक गुरु महाराज ने कहा भी उन्होंने महाराज ऐसी साध संगत की धूड़ी बख्शो, उन्होंने सेवा बख्शो, ऐसा जीवन व्यतीत करना है।
असन प्रेम अमाहड़ा, अमाहड़ा नाम है उत्साह का। जिस तरह कोई धरती दे विच बरखा होंदी या कई थान दे विच वाहिगुरू परमेश्वर ने ऐसा पानी रखिया है कि उहदे हुक्म दे विच पानी दे सोमे उतां नूं उछलदा है। इस तरह मन दे विच चाव या उत्साह होना, नाल प्रेम है नाल उत्साह है। जिसमें सूरमे नूं जंग दे विच वीर रस होण करके उसनूं उत्साह हुंदा है, कायरां दा उत्साह मर जांदा है, डिग पैंदे भज जांदे, वो सन्मुख हुंदा है। असन प्रेम अमाहड़ा भी हुण साडे अंदर ऐसा प्रेम सत्संगत करदिआं होया भी जिहदे नाल साडा प्रेम दा उत्साह बहुत वध गया। क्यों मिलिए हर जाए, किस तरह उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं जा करके मिलना करिए। मन तर प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। साडे मन दे अंदर भी ते तन दे अंदर भी प्यास, जिवें प्यास किहनूं कहंदे आ, ते लगी हो, जे पानी पीण दी किसे नूं ते लगी होवे, ते की हुंदी इच्छा भी बहुत जिग्यासा है। मन तन प्यास दर्शन करे ते कई तो पानी तो बिना कोई चीज़ा कुछ समा कढ़दियां ने। कई आ साडे पानी जिहड़े आम वगदे दरियावां दे नहरां दे होर सारे पानी मात्र है। जिहड़ा पपीहा इस पानी ओहदे योग नहीं है, वो नहीं इसनूं वरदा ना ओहदी इस नाल ते मिटदी। उनका शांति बूंद दी, शांति बूंद जिहड़ी है ओहदे च बहुत गुण है। उस दे नाल उसनूं शांति ते तृप्ति प्राप्त होंदी है। इस तरह ही ऐसा गुरमुख जिहड़ा जिग्यासु है, वो जिहड़ा तृप्त करने वाला है, महावाक गुरबाणी वाहिगुरू परमेश्वर के सुख नूं प्रगट करने वाली, उस इच्छा नूं पूरी करके तृप्ति देने वाली इहदे विच निवास कर जाए। एक तो हृदय साडा प्रसिद्ध रूप है, उत्थे जिन्नी ओहदी समाई होनी है, हृदय या मन किड्डा के ਉਹਦਾ ਥਾਂ कोई कल्पूगा भी किन्ने थां दे विच साडे शरीर दे विच मन कित्थे रहिंदा है, किन्ने थां दे विच है। जदों कोई परमार दीयां गल्लां सुणीए, कहंदे जिस वेले सानूं सुपना आउंदा, रोज़ सुपना आउंदा, नींद दे विच गाढ़ी नींद विच नहीं आउंदा, एक कंठ दे विच नाड़ी, प्रीतत नाड़ी जिसका नाम कहते हैं, वो बाल नालों 100वां हिस्सा बरीक है। उस दे विच जिस वेले ये नींद दे प्रभाव करके मन या जीव आत्मा जाता है, ते उस वेले सारी रचना उस दे विच आ रचदा है। कैसी इस चरण पास मन फिर किन्ना को अपने सूक्ष्म होगा। ते नाम जिहड़ा किनका एक जिस जीव वसा, वो जिन्ने थान दे विच होगा कि छोड़े तो छोड़ा जिद्दां कि उसका रूप है, जे मन दे विच वस जावे नाम दा, तो आत्मिक रूप भी है। वो तो जिहड़ियां आवाज़ां आउणियां जां धुनियां आउणियां है, चाहे सिर दे विच है, दिमाग दे विच है, चाहे नाभि दे विच है, ये सारियां धुनी जिथे आवाज़ आऊ हवा करके ही आउंदी है, श्वासां करके ही आउंदी है। ते ये श्वासां तो मन भरे है, बुद्धि भी परे है। इन्हां दा संबंध ऐसा है, जे तुसीं साह नूं रोको, 1 मिनट 2 सेकंड रोको तो मन रुक जाता है।
देख लो करके, ऐसे बैठे करके देख लो। बहुता चिर असीं साह रोक नहीं सकते, साडी खुराक है साह दी बाहरली हवा, वो परमेश्वर ने बनाई हुई है। इस करके भाई हवा भी बाहरली खुराक बनाई हुई है। जे किसी ने यह चीज इस करके कलयुग के अंदर ये कहना बनता नहीं अपना भी ये महात्मा रब है, ये इस चीज है। ते बहुत सारे ऐसे होंगे वो फिर आप भी भुलेखे विच दूजियां दे विच ते नरकां दे विच पैणगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास एक प्रश्न होया, जी तुसी जो हमको परमेश्वर विच रहते सो नरक कुंड में क्यों किया? उसे उत्तर दिंदे भी हमको दास सवन का जा है भी सही है। एक किनका मात्र वस्तु तो एक पहाड़, एक सर्व शक्तियों का समुद्र, एक पानी का किनका। दास का भाई छोटा जी हुंदा है, छोटे तो छोटा वो है भी। इस करके वाहिगुरु परमेश्वर इतना विशाल है और महत्व महियान है। बिरदन बिरद बताए कि ओदे जिन्ने भी अवतार ने होर सारे ने एक किनके मात्र ने। तो साड़ी तो की गिनती होनी है। तो जे किसी ने भाई कलयुग दे विच ऐसा ही है कि वो देख लवे कि जिहड़ी साडी प्राणा की खुराक है, स्थूल शरीर की खुराक है, तो रब नूं तो कोई लोड़ नहीं है। उन्होंने लोड़ जरा साह घुटिया गया भी बाहरली हवा नहीं उसमें मिलती तो मरजी। जे किसी ने और रब बनना हो भी साडा महात्मा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है, तो वो आप तजर्बा करके वेख लिया कि मैं खावा पीवा कुछ ना पानी पीवा ना होर ना, तो सब कुछ बंद हो जाए, हवा भी बंद हो जाए, फिर मैं बचना। तो यही तजर्बा करके आप देख लो, या किसी ने संदेह हो वो देख लो। यदि हवा खुराक है वो करके जिंदा है, बोलता है, ते रब तो हवा का भी आधार है। वो रब किवें बन गया? उसका अधीन हो गया सगों हवा के खुराक दे। उसका मन भी मन कुमला जाता, चेहरा कुमला जाता, पानी न मिले, इस करके दास बनने भूल गया। सुख भालिए ते महाराज बस सानू अपनी कृपा कर, भक्ति बख्श, संगत की सेवा बख्श, ऐसे गुरमुखा दी गुरु की शरण दे विच पाई रख। और भी गुरु जिहड़े कहंदे असीं दास हां वाहिगुरू दे, ते होर जिहड़े इस तरह के बनदे आ भाई तो ठीक है। फिर के गुरु महाराज ने खालसे ने कहा महाराज हम दसो जिन्ने भी सतगुरु होए ने किसी ने कुछ भी लड़ ला के चले है, दूजे गुरका दूजे गुरदान साहब गुरु अंगद साहब ने कहते माँ बाबा गौर में मड़ी ने गुरु नानक के हिए ने तुसी किहदे लड़ ला चले हो? कहते असीं खालसे ने पहले वाहिगुरू को लड़ लाया, वाहिगुरू का खालसा है, वाहिगुरू का है। तो जे नहीं समझ आती है तो जिन्होंने हृदय खालस हो चुके हैं, भक्ति करते हौमे मिट चुकी है, काम तो लोग मोहंकार दूर हो चुके हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जैसी व्यवस्था की, दो नर दुश्मन नाम सुख स्ने अर्पानी जाके पेंशन बाती सारे पंक्तियां करके आशा मन का सेल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध दे परसे नहीं ते कपजन निराशा। पर ये सारी कितों हुई गुरु कृपा जी ने तो नीचे गुरु खुशानी फिर भी गुरु की
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕਿਨ ਬਣਾਏ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਬਣਾਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। वो बोल के ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜਾਏ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਚੁੱਕੂ ਕੋਈ। ਉਸਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਚਲਾ ਲੇਗਾ। जब शरीर छट गया फिर कौन चलाऊगा? श्वास। जो आप परमेश्वर है तो परमेश्वर का मर्जा जमदा नहीं है। इस करके नात्म दर्शन निश्चित हम उन्होंने ऐसे जे किसी के अंदर कोई ऐसी वाहिगुरू परमेश्वर वालों शक्तियां ताकत बख्शियां तो भाई कलयुग के समय में जो गुरु नानक साहब आप वाहिगुरू ने भी ये धूड़ बन के रहना, दास बन के रहना, तो आपा नहीं चढ़ाना। जो चीज गुरमुखा दी होती है भी किसी का जी वो बैठे जी चल पिया, वो कहते भाई वाहिगुरू ही चलाने वाला है, उसने किया है। चल पिया तो चंगा, तेरे अंदर ही ज्योति स्वरूप है। असन प्रेम माहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे। माए मामा बुजुर्ग परिवार वालियां, उन्होंने सत्कार श्रद्धा छोटियां बीबियां ने जरूर चाहिए है, जिन्होंने परिवार वालियां बनना, पति वालियां बनना। इसने जो गुरमुख माई पाई हैं उस संगत दे विच श्रद्धा प्रेम निश्चा ऐसे गुरमुखां ते होना चाहिए। ते उन्हां दा ये काम है भी वो सतगुरु साहिब जी की शरण दे विच पा दिंदे, आप नहीं कुछ भी कदे नहीं बनते। ते सतगुरु महाराज जी आप कुछ नहीं बनते, वो परमेश्वर की झोली च पा दिंदे। ते परमेश्वर की ये खेड है भी सर्व दे विच ही ज्योति स्वरूप समाया हुआ है। तो अपने विच ही पहले ही जो सारे दे विच है कोई रूप है, सिर्फ उन्हें अपनी इच्छा नाल ही दूर किया है। नानक हरा आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन नाए बुठे करमाही। वो तो कसम दे विच फेरे चीज़ां हुंदियां ने। हाँ, जिस चीज नूं, इस पक्ष नूं, सिद्धांतिक पक्ष नूं, परमार्थिक पक्ष नूं लैके कोई ऐसियां चीज़ां तो वांझे भी न रह जिओ, जिथे वाहिगुरू ने जे किसी नूं टिकाया है तो वो वाहिगुरू परमेश्वर जे किसी नूं सरगुण स्वरूप की श्रद्धा और इच्छा है और शास्त्रों तो सुनिया है, जैसे गुरु नानक साहब दसो स्वरूप या होर मत मतांतरां वालियां ने जिन्हां दी श्रद्धा है, इच्छा है, फिर उसी तरह ही उसकी माया असरज है। जैसे सुपन दे विच एडा वड्डा वो चीज सकता है कि इधर भी जिस तरह की किसी की रुचि है, ऐसे ही उसनों दर्शन दर्शन भाव और जैसी कमाई भक्ति की होंदी है, ऐसा ही प्रतीत होंदा है। ये वो भी जोत स्वरूप का ही वर्णन तो फिर दूजा वर्ष ठीक ही हो गया। सो जिन्हों के अंदर पाई नाम दियां व्यवस्था ने जी सदके वाहिगुरू की कृपा है।
कोई भी परमेश्वर के किसी नामां दे नाल विरोध नहीं, चाहे किसी की इच्छा होवे जिस मत दे विच भी, वो चाहे किसी की यौम ते है, किसी की सोहम ते है, पर जिन्हां ने गुरु घर ते शरधा भावना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ नहीं दखल देना चाहिए कि ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਵਣਜਾਰੇ ਕੋ ਵਪਾਰੀ ਕੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਣਜਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਅੰਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੇ ਕੋਈ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਖਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਸੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੈ। ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਗੀਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇਰੀ ਦਸਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, तो गुरु महाराज जो ऐसे है इस चीज से जिन्होंने पाई कोई जिस तरह पिरथी दी वंश दे विचों ये वंश इन्होंने बहुत गुरु बनने का चाह सी। पिरथी ने भी होरनां नूं भी अपने घर दी गल्लां ने। ते गुरु हरराज साहब जी ने कहा भी 10वें गुरु नानक साहब ने जिहड़ा जहाज तारन वास्ते बनाया ते ये फट गया, तो किधरों खिंचदा कि मेरे को आओ, मैं गुरु हाँ, मेरे तो उपदेश लो। सिखा ने पूछा महाराज फिर कहने 10वें स्वरूप के ठीक करा। गुरु महाराज चले गए, पृथ्वी कौल सोभी सी, ढिलवी सी, विचार हुई, इन भी सत्कार किया महाराज का, कोई आपो विच इनू भी मान सी, शक्तियां शक्तियां का कोई वचन विलास बहुत ऐसे ही होए। कहते लोहा अग नाल ही ढलदा हुंदा है, ते जदों वचन विलास होए इन्हें कहा भी महाराज कहते असीं तां कपूरे दीआं जड़ां पुट्टियां है, असीं तां उहदा राज वधाउंदे सी भी होर ये वाहिगुरू दा हुक्म वधे जां होर चीज़। ये कहंदा उहदियां तां जड़ां मेरे पेट विच है। महाराज ने कहा चंगा तेरा पेट ही पहला उपाड़ूगा ते फिर दूजियां जड़ां पुट्टेगा। ये नहीं बोल सकिया है हाले दूजे सतगुरु साहबान तो कोई ऐसा नहीं गल है, जी किसी ने कोई गल की उदा ही फट। जिस तरह महाराज गए
नौर है राजस्थान दे विच शहर ते उत्थे महाराज उतरे गुरुद्वारा साहिब है ते मोहरा बड़ियां भरियां होंगे महाराज फिरदे तुरदे बाजार दे विच बड़ियां मोहरा सोने होर चांदी है कहते नौहर गुरु की मोहर सिंह आवेंगे लुटेंगे वही महाराज का बचन पूरा होया। वो गल सी कि छड़ा सी एक बनया कबूतरा या लोगों ने आम बनाए होंगे है कि उसे वो कबूतरा दाने दुने पाते लोग होर भी बैठ जाते हैं। गुरु महाराज थोड़िया पौड़ियां सी उचिया सी घोड़े समेत वो चढ़ गए तो जो महाराज का गुरवई सी वो पिछे पानी ले आता सी वो थोड़ा जहा पिछे रहा उनके मैं ही भज के ना रहना तो कबूतर बहुत सी वो पैरों हेठा आके कबूतर मर गया। लोगों का जिवें सुराग कलयुगी जीवां का ये नहीं पता ज्ञानी लोग असीं कौन है यकीन नहीं कहते हो तू एडा आ गए जो तेन दसदा नहीं कबूतर मारी जाना है इस तरह तो तुम सारे कबूतर मार दोगे। महाराज घोड़े तो सवार से आ गए महाराज कहते चंगा जे कहते भाई कबूतर वो आ गया पैर हेठा वो आई हुई सी मर गया की हो गया जो या होर चीज है इसके उत्ते कहते लै मतलब तुम सारी मार दोगे कहोगे होर सिंह चढ़ के या होर जी कहते चंगा जो तुम सारी मरवाना चाहते हो तो चंगा सारी मर जाते हैं सारी मर गए। तो लोगों का सुभाव है ना अड़बजिया होंगे इं नहीं करना चल इवें ही चल फिर कान खुल गया तो कोई है बहुत शक्तियां वाले फिर वो हर्ष जोड़न लगे कोई चीज़ा भी लिया लगे। महाराज कहते ठीक है कहते महाराज सानू नहीं सी पता थोड़ा कृपा करो इसे रहने चोगा पाने असी तो जिंदे कर दो। बहुत जो बेनतियां कीतियां ते महाराज ने कहा चंगा इन्होंने चोगा पाओ तो खान लग पे सारे जिंदे हो गए चोगा चुमन लग पे वो ना जींदा होया जो सिख के पैर हेठा आके मरिया सी दूजा ने कहा इनू भी जींदा कर दो जी ये नहीं होंगे। सिंघा ने भी कहा जो होर चीज कहा तो कहने चंगा इन भी चोगा पा दो वो भी जिंदा हो गया। तो लोगों की साड़ी हालत तो यही जी है कि वो जो भी होंगे या होर चीज वो फिर सबूत इवें होंगे। इन्हों का भी सी गुरु रामदास साहब महाराज वही स्वरूप से गुरु अर्जन साहब सी 10वें स्वरूप उन्होंने कहा भी जड़ा तेरिया क्यों उखड़ गया एक पूरे का तो उन्होंने वैर सी एक दूसरे सी ये सारे ने गुरु बनया सी कौल सोढ़ी इन्हें अपने पैराम इसका पुत्र सी ओदे 2 पोतरे सी दो एक नूं भेजा भी जाओ उन्होंने कहा तुसीं इत्थे गुरु घर दे विच लड़दे हो लोगो मत मारी हुई है साड़ी उठाओ उन्होंने वो गया ओदा पोतरा गया ते वो शराबा पीतियां सी लड़ते सी आपस की बराड़ पूरा तो वह दूसरा शरीका सी वो गोली बजी तो मर गया। किसी ने आके किया लो जी थोड़ा तो पुत्रा मर गया। देखो ये मोह की गल ते नाम की गल है शक्ति ये भी है शक्ति सी थोड़ी बड़ी तइयों रिका जे लेंदा सी फिर कहते चिखा बना कहते नहीं हले नहीं बनाओ मैंने तत्ती हवा आ रही है हले हो है। दूजा पुत्र भेज दिता ये हटाओ जाके चले गए वो भी मारता मर गए दोहां की चिखा एक थां बन गई। चिखा एक थां बन गई तो ये पैराम जिहड़ा सी इहदा पुत सी ते इन कपूरा इन्हां दा सेवक बनया होया सी कोटकपूरा कोटकपूरा शहर का नाम है उसे किला बनाया है। कहता कपूरिया तुम इस तरह का या साढ़े पुत्रां दी इस तरह की या तुसीं बराड़ा ने मारिया भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का भी उदास तपदा रहे महाराज की शरण में आया तो इन अमृत छकिया। गुरु महाराज साहब की भजन सी 10वें स्वरूप के फटिया ठीक करा ये पृथ्वियां हो गया
राम राय ने उरे आके शरण लै ली सी ते नाल ये कह के असीं घर वाले नूं भी मेरे मसंद बिगड़ चुके ने, गुरु गोबिंद सिंह नहीं तो तैनूं भी खत्म कर देंगे, इन्हां दी शरण नहीं ये सोधा लाउणगे। इहदे वास्ते महाराज ने पाई सारिਆਂ वास्ते इमराब वास्ते इहदे वास्ते महाराज ने पाई सारिਆਂ वास्ते इमराब वास्ते कि अपना सब कुछ सरबंश कोई ये तुसीं सेवा कर ਉਹ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वाहिगुरू की गुरबाणी है तुकी आई है, ਜਿਹੜਾ इस दे नाल जुड़ जाएगा लग जाएगा वो वाहिगुरू के नाल मिल जाएगा। वाहिगुरू ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, इस तो भी ज्ञात होंगी है, बोध होंदा है। सो इउं भाई उस रूप दे विच मेरे सतगुरु साहिब जी दी इस तरह जिवें वाहिगुरू परमेश्वर दी रजा है। फिर गुरु महाराज ने कहा भी साढ़े नाल चलो, डले तो बड़े खुश होए, फिर एवं गल्लां नहीं, चलो दिल्ली का राह छुनी चले सारा दिन। ये पैराम भी आ गया, महाराज दमने साह तो चलन लगे, ये नाल दीवाने है इन्हां दा, पिरसियां दे विच मेहरबान मेहरबान हो गए, इन्हां दा दीवाने है, इन्हां दे सिर मुंह बनाई रखते, होर इस तरह दी गल्लां बातां ने। वो इन्हां दे नाल आ गए, ये भी आ गया। महाराज ने कहा चलो थानू इनू पैराम नूं कहो इत्थे तू थोड़े जे थान दे विच की पूजा पाजा कराउणा है, तो चल तैनू उधर तैनू बहुत मनणगे लोग दखण दे विच। कि सारिआं दा जिथे मोह पिया असीं अपने देश दे विच, घरां दे विच, परिवारां दे विच ओहनूं नहीं छड्ड सके। दीवानिਆਂ ने कहा जी असीं इत्थे दखण दे विच कित्थे जावांगे, नाले बहुते नूं डर हो गया उधर औरंगा हले हैगा, उन्हें ਉਹ ਕੀਤੀ है आ की है। महाराज कहते तुसीं संसा ना करो, औरंगे नूं असीं विदा कर दिता जफरनामा दे के, वो नहीं जाता। बहुत महाराज ने धीरे दिते, हौसला दिते, क्यों इत्थे डले के झाड़ां च बैठे तो पासे ही सन। फिर सारे आ गए, फिर महाराज के वचन हो गए चंगा, जिन्होंने नहीं मने और देना चाहते सी चंगा इत्थे ही सिर मार मार के इन्हें घरां च मरो। बहुत मर ही गए, रामसू मर गया, डल्ला मर गया, डल्ले दो पुत्र वो भी मर गए। लो फिर क्यों भाई जी इच्छा ये भी हो भी मेरी पूजा प्रतिष्ठा हो या होर चीज हो, तो गुरु महाराज जेड़े है भी हाँ गुरमत के अंदर रह के मनोगी दुनिया या होर चीज है कि उन्होंने किड़ी नहीं सत्कार होंदा, जे पर करा के की करोगे। शरीर जड़ है नातन दी है, उल्टा गुरमत तो इस चीज दे तो संत सहाई प्रेम के हाँ संत सहाई मन प्यास दर्शन नहीं, संत सहाई प्रेम के हाउ तिनका लागा पाए। पिछली पंक्ति पर मन तन प्यास दर्शन करी कोई आन मिलावे माए। तो मन ते तन दे अंदर ये जिज्ञासु की अवस्था है, बहुत प्यासा है, इच्छा है कणी कोई आन मिलावे माए। ये गुरमुख गुरसिखो माई पाई, कोई असीं आप ना पुज नहीं सकते, कोई आप ही आके वाहिगुरू परमेश्वर के चरणों च अरदास है ते ओ मिला देवे उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, और तिस पे आप बिचाई दर्शन हर देखन के ताई। अगे ओदा उत्तर दिंदे कोई मिलाउण वाला नहीं, कृपा करे तो सतगुर मिले हर हर नाम के। वाहिगुरू कृपा करे तो सतगुर मिल दिंदे हैं। सतगुरु साहब जी उपदेश में कि वाहिगुरू का नाम क्या है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ो, इस दिन चारे सेवा श्रद्धा कामना के नाल इसके धन्यवाद वाहिगुरू परमेश्वर मिले। प्रेम लगता किथों ये संतां दी जिहड़ी संगत है गुरमुखां दी, ते उथों ये प्रेम लगता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सहायक हुंदे ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ परमेश्वर ਦੇ ਜਿਹੜੇ वचन ने बाणी है प्रेम ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ है, सुनते है, सेवा करते हैं, उसकी सिफत सलाहा करते हैं। वो सहायक इस तरह होंगे, उतो सुन के फिर वाहिगुरू का संत सहाय प्रेम के और तिनके लागा उन्होंने संगत के रहना होवे ते उन्होंने चरनी श्रद्धा के नाल
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਚਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੁਖ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਰਥ ਸੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕੋ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਜਿਨੀ ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਰਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇ ਰੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਏ ਰਹੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਅਬ ਚੁਕੇ ਫੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਮੁਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗੋ, ਤੇ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸ ਭੋਗਣੇ ਹੈ ਉਹੀ ਦੰਦ ਉਖੜ ਗਏ, ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਭੋਗੋਂ ਰੋਗ ਸੋ ਅੰਤ ਭਗੋਵੇ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਚਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਬਿਨਤਾ ਬਿਨਾ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲੈ ਕਰ ਜਾਏ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਮਨ ਮਾਰਾ ਲੜ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੇਰ ਆਤਮਾ ਜਿੰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਵਿਛੜ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਈ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।
असु सुखी वसंतिया जिन्ना मया हर राय। हाँ, असू दे महीने दे विच बड़े सुख दे नाल वो वसदियां हन, वाहिगुरू दे नाल लपेट हो के, जब वाहिगुरू दे चरणों दे विच जिन्हां दे उत्ते वाहिगुरू परमेश्वर दी आप किरपा हो गई है। किरपा किवें हुंदी है किसी दी? संसारिक दृष्टि नाल भी सोचिए, जे किसी दी सेवा करिए, सेवा की करनी हुंदी है, किसी दे आखे लगिए, कोई भी है, धी पुत्र है, कोई बड़ा है, छोटा है, कोई गुरु है, चेला है, जिहड़ा भी है, भी जिहड़ा उसकी आज्ञा बनता हो सेवा उससे खुश हो जाता है। तो सेवा भी जे बदा चटी जो भरे वो नहीं निष्काम होकर करिए तो रब मिल जाऊगा, निष्काम होकर के पदार्थ मिल जाएंगे। इस करके फिर वो वाहिगुरू जिन्हां मैं हर रहा, जिन्हां दे उत्ते वाहिगुरू परमेश्वर की कृपा है, पंक्ति पढ़ दे। असु सुखी वसंतिया जिन्ना मया हर राय। जिन्हां दे उत्ते वाहिगुरू परमेश्वर की जे असीं कृपा कराउणी चाहुंदे हैं, जिन्हां को वाहिगुरू परमेश्वर ने सानू बख्शिया है, तन मन धन या जो भी वस्तु है वो गुरमत के असूलों अनुसार वो तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मने पाइए। जे नहीं मनिया जाता, भाई जिन्ना को मनिया जाता उन्ना ही, या जिन्हें मनन वाले उन्होंने संगत करते रहिए, बेनती करते रहिए, जहाँ तिस पावे तो हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे। इस बेड़े के ताई परिवार का बेड़ा है, जी जंच हन सारे के ताई वो पार कर देगा, कदे दुख नहीं होगा, संसार का कदे जन्म मरण नहीं होएगा, तो सदा ही सुख स्वरूप के विच निवास होएगा। विचार करने जो भी भुलां हुई या त्रुटियां रह गई आप संगत ने क्षमा करनी। सतगुरु साहब जी कृपा करन, सब साथ संगत गुरु महाराज जी जी चरणा की जोड़ी बना के हमेशा रखा। प्रावण दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंतिया जिन्ना मया हर राय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।